कहानी की शुरुआत रात में होती है, जहां कुछ टीनेजर्स बीच पर पार्टी कर रहे होते हैं। म्यूजिक, डांस और हंसी मजाक के बीच सभी खूब मस्ती में होते हैं। तभी दो लड़कों को रेत पर एक अजीब सी बड़ी और अंडे जैसी चीज मिलती है। इसे देखकर वो मजाक उड़ाने लगते हैं और खेल खेल में उसका थोड़ा सा हिस्सा तोड़ भी देते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं होता कि उन्होंने क्या छेड़ दिया है। पार्टी खत्म होते होते सभी थक जाते हैं और अपनी अपनी गाड़ियों में जाकर सो जाते हैं। सुबह होती है तो सभी जागने लगते हैं। एक लड़की, मर्स, जो टेबल पर सो रही थी, उठते ही बहुत बीमार महसूस करने लगती है और उल्टियां करने लगती है। दोस्तों को लगता है कि ये पिछली रात ड्रिंक की वजह से है, लेकिन मर्स को अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उधर एक और लड़की बीच की रेत पर बैठी होती है। तभी एक पक्षी वहां आकर रुकता है, लेकिन अगले ही पल रेत अचानक उसे अंदर खींच लेती है। ये देखकर वह लड़की पूरी तरह डर जाती है। ये आखिर हुआ कैसे? लड़की घबराकर भागते हुए मर्स के पास आती है और उसे चेतावनी देती है, रेत पर पैर मत रखना, वहां बहुत खतरा है। लेकिन मर्स उसकी बात सुन पाती इससे पहले ही उसका पैर रेत पर पड़ चुका होता है। अचानक उसका पैर धीरे धीरे रेत में धंसने लगता है। मर्स घबराकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बचने के चक्कर में उसका हाथ भी रेत पर लग जाता है और वो भी अंदर धंसने लगता है। मर्स जोर जोर से चिल्लाती है। बाकी दोस्त भी डर जाते हैं, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, आखिर ये रेत के साथ हो क्या रहा है? तभी मर्स की हालत देखकर एक दोस्त जो गाड़ी में बैठा था उसे बचाने के लिए बाहर आता है। बाकी लोग उसे रोकते हैं, लेकिन वह उनकी बात अनसुनी कर देता है। जैसे ही वह रेत पर कदम रखता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह मुंह के बल गिर जाता है। अगले ही पल उसकी त्वचा रेत से चिपकने लगती है, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। रेत ने उस लड़के के पूरे शरीर को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। उसके दोस्त जल्दी जल्दी गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं ताकि किसी तरह उसे खींचकर बचा सकें, लेकिन गाड़ी भी जैसे जिद पर अड़ गई हो, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। एक दोस्त हिम्मत जुटाकर उसकी तरफ रस्सी फेंकता है, मगर लड़का इतना कमजोर हो चुका था कि रस्सी पकड़ने की ताकत भी नहीं बची थी। कुछ ही पलों में सबकी आंखों के सामने उसका पूरा शरीर रेत के अंदर समा जाता है। ये मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर और सदमे में सभी सोचते हैं कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। ड्राइविंग सीट पर बैठा जूना गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी मानो उनकी किस्मत की तरह एक बार भी चालू नहीं होती। तभी कैमरा एक मोटे से आदमी पर जाता है जो एक बड़े ड्रम के अंदर फंसा हुआ होता है। वह बेचैनी से हिलने लगता है तो उसके दोस्त तुरंत चिल्लाते हैं, जरा भी मत हिलो, अगर नीचे गिरे तो रेत तुम्हें भी निगल जाएगी। आदमी को यह मजाक लगता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से अभी तक यह सब नहीं देखा था। रात को जब बाकी सब डर में भाग दौड़ रहे थे, वह गहरी नींद में था। अब ड्रम के अंदर बैठे बैठे उसके शरीर में दर्द होने लगा था, इसलिए वह हिल रहा था। तभी एक लड़का उसे कहता है, बस 2 घंटे और, हमने मदद के लिए कॉल कर दी है। अगर तुम ऐसे ही शांति से बैठे रहोगे तो बचाव दल आकर हमें यहाँ से निकाल लेगा। ये सुनकर वह आदमी मान जाता है, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये महज एक झूठ था। कोई मदद आने वाली नहीं थी। वे सभी पूरी तरह यहाँ फंस चुके थे। तभी मर्स की दोस्त सोच में पड़कर कहती है, कल रात तो हम इसी बीच पर पार्टी कर रहे थे, तब इस रेत ने हमें क्यों नहीं पकड़ा? और बाकी लोग कहाँ गायब हो गए? अब सभी को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि मामला उनकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। सबको अब सच समझ में आ जाता है। कल रात पार्टी में मौजूद बाकी लोग अब जिंदा नहीं हैं। रेत ने उन्हें निगल लिया है और ये लोग बच गए क्योंकि ये किसी न किसी चीज पर सोए हुए थे, सीधे रेत पर नहीं। तभी ड्रम में फंसा मोटा आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मैं सूरज की किरणों से जल रहा हूँ। उसका दोस्त जल्दी से उसकी तरफ सनस्क्रीन फेंकता है और कहता है, ये लगा लो, आराम मिलेगा। आदमी सनस्क्रीन लगाता है और थोड़ी राहत महसूस करता है। उसी वक्त सबकी नजर उस अजीब चीज पर जाती है जो उन्हें रात में मिली थी और जिसे उन्होंने तोड़ दिया था। अंधेरे में उन्हें पता नहीं चला था, लेकिन अब सुबह की रोशनी में साफ दिखाई देता है। वो एक विशाल अंडा था और उन्होंने उसे नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इसका मतलब अंडे के अंदर जो भी था अब बाहर आ चुका है और हो सकता है कि वही रेत में छिपकर सबको मार रहा हो। जूना ये समझ जाता है कि अब किसी मदद का इंतजार करना बेकार है, इन्हें खुद ही कुछ करना होगा। वह एक स्केटबोर्ड उठाता है और उस पर बैलेंस बनाकर टेबल तक जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह टेबल के पास पहुंचता है, उसका स्केटबोर्ड फिसलने लगता है और वह खतरनाक तरीके से रेत के बेहद करीब पहुंच जाता है। अचानक रेत में से कुछ हिलता डुलता है और जूना के पैर को छूने लगता है, लेकिन जूना हिम्मत नहीं हारता, फटाफट उछलकर टेबल पर चढ़ जाता है। वहां उसे एक बैग मिलता है जिसमें कुछ स्नैक्स और एक केला होता है। भूख से परेशान होकर वह केला खा लेता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे उल्टियां होने लगती हैं।
जूना जब अपने पेट की तरफ देखता है तो वहां गहरा जख्म बना हुआ होता है। ये इन्फेक्शन उसी रेत में छिपी चीज ने किया था। ये देखकर सब डर जाते हैं। जूना सबको संभालते हुए कहता है, चिंता मत करो, ये कुछ नहीं है, तुम लोग बस अपने बचने के बारे में सोचो। लेकिन सच ये था कि उसके जख्म में भयानक दर्द होने लगा था और खून भी बहने लगा था। जूना की हालत देख उसकी गर्लफ्रेंड रोने लगती है। जूना वहीं टेबल पर लेट जाता है, थका और कमजोर। तभी गाड़ी में बैठी एक लड़की कहती है, हमारे फोन गाड़ी की डिग्गी में हैं, अगर हम उन्हें निकाल लें तो मदद बुला सकते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि डिग्गी गाड़ी के अंदर से नहीं खुल सकती थी और वहां तक पहुंचने का मतलब था सीधा रेत पर पैर रखना, जो मौत को दावत देने जैसा था। एक लड़की हिम्मत दिखाते हुए कहती है, मैं जाऊंगी। वह सावधानी से आगे बढ़ती है और गाड़ी तक पहुंच जाती है, लेकिन डिग्गी खोलने की कोशिश नाकाम रहती है। तभी वहां मौजूद काली लड़की उसे अपना दुपट्टा पकड़ाती है और कहती है, इसे कसकर पकड़ लो ताकि तुम रेत में गिरो नहीं। लड़की डिग्गी खोलने की कोशिश करती रहती है, लेकिन ताला जाम होने की वजह से खुल नहीं पाता। तभी जूना की गर्लफ्रेंड उसे एक आयरन रॉड देती है और कहती है, अब ट्राई करो। इस बार वह जोर लगाती है और आखिरकार डिग्गी खुल जाती है। इसी दौरान सबको दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है। वह बीच का सुपरवाइजर होता है। सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और इसी पल एक गलती हो जाती है। लड़की की उंगलियां डिग्गी के ढक्कन में फंस जाती हैं। डिग्गी फिर से बंद हो चुकी थी और वह दर्द से जोर जोर से चीखने लगती है। सब लोग जोर जोर से चिल्लाकर सुपरवाइजर को अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ताने मारते हुए कहता है, तुम्हारी जनरेशन तो बस ड्रग्स लेकर बेवकूफियां करती है। ये सुनकर सब गुस्से में बताते हैं कि वे सच में मुसीबत में हैं। आखिरकार वह अपनी गाड़ी लेकर उनकी तरफ आता है और उतरने लगता है। सब डरते हुए चिल्लाते हैं, रेत पर पैर मत रखिए। मगर जैसे ही वह रेत पर कदम रखता है, हैरानी की बात, उसे कुछ नहीं होता। सबसे पहले वह जूना के पास जाता है और उसका पेट देखकर चौंक जाता है। ये किसने किया? फिर वह ड्रम में फंसे मोटे आदमी को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी इतना भारी था कि वह हिला भी नहीं पाता। वह कहता है, चिंता मत करो, मैं अपनी टीम बुलाता हूँ, वो तुम्हें रेस्क्यू कर लेंगे। लेकिन फिर उलझन में पूछता है, वैसे तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? इस पर जूना की दोस्त जल्दी से कहती है, हमारी दोस्त की उंगलियां गाड़ी की डिग्गी में फंस गई हैं। सुपरवाइजर उसके पास जाता है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। यह देखकर जूना की दोस्त गुस्से में उस पर चिल्ला देती है। सुपरवाइजर नाराज होकर पूछता है, मुझसे इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो? तुम्हारी दिक्कत क्या है? वह लड़की रोते रोते जवाब देती है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम कितनी बड़ी परेशानी में हैं? हम रेत पर कदम भी नहीं रख सकते। जूना की दोस्त गुस्से में सुपरवाइजर से कहती है, पहले ही इस रेत ने हमारे दो दोस्तों को जिंदा निगल लिया है। लेकिन सुपरवाइजर हंसते हुए कहता है, मेरे साथ गेम मत खेलो। अगर ये सच है तो मैं रेत पर कैसे खड़ा हूं? तुम लोग भी नीचे आओ। जूना की दोस्त और उसका दोस्त नीचे नहीं उतरते, क्योंकि उन्हें पता था कि इसका मतलब सीधी मौत है। तभी सुपरवाइजर गुस्से में अपनी गन निकालता है, लेकिन उसी वक्त उसकी चाबियां रेत पर गिर जाती हैं। सब चिल्लाकर कहते हैं, उन्हें मत उठाना। मगर वह उनकी बात नहीं सुनता और झुककर चाबियां उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही उसका हाथ रेत को छूता है, रेत उसे कसकर पकड़ लेती है। घबराकर वह अपने पास रखा पेपर स्प्रे उस पर छिड़कता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। अगले ही पल रेत के अंदर का क्रिएचर उसका आधा हाथ चबा डालता है। खून तेजी से बहने लगता है और सुपरवाइजर दर्द से चीख उठता है। जूना की दोस्त मौका देखकर दूर से ही उसका पेपर स्प्रे उठा लेती है, शायद इससे उस राक्षस से लड़ने में मदद मिल सके। मगर इससे पहले कि कुछ किया जा सके, सुपरवाइजर का पूरा शरीर रेत में धंस जाता है और कुछ ही सेकंड में रेत उसे पूरी तरह निगल लेती है। डर के सन्नाटे में जूना की दोस्त अपने एक साथी की तरफ मुड़कर बात करने लगती है। इन लोगों को अब समझ आता है कि सुपरवाइजर को इसीलिए कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उसके जूते बहुत मजबूत थे और नीचे से टोबल जैसे सख्त थे, जिससे रेत उसे पकड़ नहीं पाई। ये आइडिया आते ही एक लड़का अपने साथियों से कहता है, मेरी तरफ टोबल फेंको, हम इसे पैरों पर बांधेंगे और यहां से निकल जाएंगे। दोस्त टोबल फेंकते हैं, लेकिन उसे पकड़ने के चक्कर में वह केविन से नीचे गिर जाता है। जैसे ही वह रेत पर गिरता है, रेत में से धागों जैसी लंबी लंबी चीजें बाहर निकलती हैं और उसकी बॉडी से चिपककर उसका खून चूसने लगती हैं। कुछ ही पलों में रेत उसे पूरी तरह निगल जाती है। ये दृश्य देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। डर के मारे ब्लैक लड़की अपने कान ढककर रोने लगती है। जूना की दोस्त उसे संभालते हुए कहती है, सब ठीक हो जाएगा, और उसे एक ग्रिल सीधा पकड़ने को कहती है। फिर दूसरी ग्रिल लगाकर केविन से जंप मारकर गाड़ी तक पहुंच जाती है। गाड़ी में आते ही वह ब्लैक लड़की को थप्पड़ मार देती है, क्योंकि बीच पर आने का आइडिया उसी का था। हालांकि सच्चाई ये थी कि उसकी भी कोई गलती नहीं थी। इसके बाद दोनों मिलकर डिग्गी में फंसी लड़की की उंगलियां
छुड़ाती हैं और आखिरकार उसे बाहर निकाल लेती हैं। जूना की दोस्त उसके हाथ पर टोबल बांध देती है। वहीं दूसरी तरफ ड्रम में फंसा मोटा आदमी अब बेहद दर्द में था। उसका पूरा शरीर सुन्न हो रहा था और खून भी निकलने लगा था। जैसे ही उसका खून रेत पर गिरा, रेत से डरावने टेंटिकल्स निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। अब उन्हें पता चल चुका था कि वहां कोई इंसान फंसा है। दोनों लड़कियां ग्रिल्स को जोड़कर टेबल तक जाने का एक सुरक्षित रास्ता बना लेती हैं। ब्लैक लड़की उस रास्ते से होकर जूना के पास पहुंचती है। इस बीच जिसकी उंगलियां डिग्गी में फंस गई थीं, वह जूना की दोस्त से कहती है, अब तुम जाओ, मेरे हाथ से खून निकल रहा है। अगर ये रेत पर गिरा तो वो क्रिएचर हम पर अटैक कर देगा। जूना की दोस्त हिम्मत दिखाकर वहां तक पहुंच जाती है। अब आखिरी में घायल उंगली वाली लड़की ग्रिल पर चलना शुरू करती है, लेकिन जैसे ही वह अंत के करीब पहुंचती है, उसके हाथ से खून टपक जाता है। क्रिएचर तुरंत सक्रिय हो जाता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह रेत पर गिर जाती है। अगले ही पल रेत उसे अंदर खींचकर निगल लेती है। दूसरी तरफ ड्रम में फंसे मोटे आदमी के चारों ओर खून बहने से टेंटिकल्स उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। उधर ब्लैक लड़की अपने पैरों में टोबल बांधकर रेत पर चलती है और सुरक्षित सुपरवाइजर की गाड़ी पर चढ़ जाती है। ये देखकर मोटा आदमी खुश हो जाता है। उसे लगता है अब वे यहां से निकल जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह थी कि टेंटिकल्स ने ड्रम को नीचे से पहले ही खोखला कर दिया था। अचानक बड़े बड़े टेंटिकल्स उसके पूरे शरीर को लपेट लेते हैं और उसे नीचे खींचकर मार देते हैं। अब तक क्रिएचर कई लोगों को खा चुका था, जिससे वह बहुत बड़ा और ताकतवर हो चुका था। उसके टेंटिकल्स और भी मजबूत हो गए थे। वह सुपरवाइजर की गाड़ी के पास आता है और उसे जोर जोर से हिलाने लगता है। झटकों से ब्लैक लड़की गाड़ी पर गिर जाती है, उसका सिर टकराता है और वह बेहोश हो जाती है। अब जूना की दोस्त लगभग अकेली रह गई थी, क्योंकि बाकी जो जिंदा थे उनकी हालत बहुत खराब थी। वह डर से घबरा जाती है। धीरे धीरे रात हो जाती है और रात होते ही बेहोश पड़ी ब्लैक लड़की को भी होश आ जाता है। रात भर ये तीनों गाड़ी के अंदर ही बंद रहकर क्रिएचर की हलचल को सुनते हैं। दूर दूर से रेत के नीचे हल्की हल्की कंपन महसूस होती रहती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो पूरी तरह मरा नहीं है, बस कमजोर होकर गहराई में छिपा है। सुबह होते ही गाड़ी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर एक पुलिस ऑफिसर जैसा दिखने वाला आदमी खड़ा था। जूना की दोस्त जैसे ही बाहर आई, उसने रेत पर पैर रखा, लेकिन इस बार उसका पैर नहीं चिपका। ब्लैक लड़की भी बाहर आ गई और दोनों वहां से निकलने लगी, लेकिन अफसोस, जूना अपने गहरे जख्मों की वजह से बच नहीं पाई। सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया, मगर आखिरी में पता चलता है कि वो खतरनाक क्रिएचर अभी जिंदा है। वो समंदर में जाकर सीधे शहर की ओर बढ़ रहा है और शायद अब वहां तबाही मचाएगा। तो दोस्तों, यही थी इस रोमांचक फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली रोमांचक मूवी एक्सप्लेनर आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।